तो फ्रेंड्स निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल डेट है 8 फरवरी 2024 और दिन है थर्सडे, यानी कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत लर्निंग मिलेगी आज। क्यों इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने निकाले थे, किस बेसिस पे निकाले थे और मार्केट में हमने क्या सिनेरियो डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें पहले रिव्यू कर लेते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। देन हम कल का एनालिसिस देखेंगे। तो देखिए, मार्केट में हमने ये एनालाइज किया था कि गैप अप ओपन हो सकता है एंड 22,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है। फर्स्ट थिंग, मार्केट 22,000 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है और क्यों ओपन होगा वो भी हमने डिस्कस किया था। मार्केट में एक वी टाइप का रिकवरी आया है, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, इसीलिए इस एरिया को भी हमने ड्रॉ किया था। ये वी रिकवरी जब आया तब मार्केट में चांसेस बढ़ गए कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, और जो कि हुआ भी। अब देखिए, गैप अप ओपनिंग के केस में और फ्लैट ओपनिंग के केस में, दोनों केस में हमने कुछ सिनेरियो डिस्कस किए थे कि किस अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आप कल का एनालिसिस वीडियो देखोगे तो डिटो एज इट इज़ जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें मैंने कल भी बताई थी कि क्यों ऐसा मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो देखिए, हमने फ्लैट ओपनिंग भी डिस्कस की थी एंड गैप अप भी, बट हमारा जो मतलब व्यू था गैप अप का ही था। बट क्या है, मार्केट में देखिए पॉसिबिलिटीज, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम काम करते हैं, इसलिए दोनों सिनेरियो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। एंड गैप डाउन का हमने कोई सिनेरियो डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। देखिए, पहले मैं बताता हूँ फ्लैट ओपनिंग के केस में हमने क्या डिस्कस किया था। फ्लैट ओपनिंग के केस में हमने डिस्कस किया था, इन केस हमको यहाँ पे एम पैटर्न मिलता है तब हम सेलिंग साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस जो लोग ट्रेड में गए हैं उनका एसएल हिट हो जाए। उनका एसएल हिट होगा देन हम सेलिंग साइड पे आएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये सपोर्ट एरिया होगा जो हमने ड्रॉ किया था, देन रिटेस्ट होता है तो सेकंड हम 21,630 तक का टारगेट हमने डाउन साइड के लिए देखा था। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में था। दूसरा, एक गैप अप ओपनिंग के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनकेस गैप अप होता है तो इस एरिया के पास आएगा, यहाँ पे मतलब हमारे सपोर्ट के आसपास आएगा, यहाँ हमको कोई डब्लू पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, देन हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। एंड अपसाइड के लिए हमने टारगेट भी डिस्कस किए थे। केवल दो ही सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। ये जो सिनेरियो यहाँ पे है, ये वाला, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। बट अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि हमारा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड मिला था या नहीं मिला, लेना चाहिए था या नहीं। तो देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड पे आया हमारे सपोर्ट एरिया पे, एंड मार्केट ने ये एक फॉर्मेशन किया एंड डब्लू बनने से पहले ही मार्केट डाउन साइड पे आ गया, यानी ये हमारा ट्रेड वॉइड हो जाता है। यहाँ पे हमको ट्रेड सेटअप नहीं मिला। एंड अगेन फिर यहाँ पे एक सेटअप था सेलिंग साइड के लिए, बट ये हमने डिस्कस नहीं किया था तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। हम केवल उसी पे बात कर सकते हैं जो हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये दोनों सिनेरियो खत्म। अभी मेरा ट्रेड यहाँ पे लेने का सिंपल सा रीजन था, मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया पे था, सपोर्ट एरिया से मार्केट ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, ये यहाँ से डाउन आया मार्केट, एंड अगेन दिस, यहाँ पे देखो 2 बार आया है इस तरीके का पैटर्न, एक कंसोलिडेशन टाइप का पैटर्न मिला है, इसको मैंने ट्रेड किया है। ये जो हैमर कैंडल है यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और 1:5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड था ये, और ये मैंने ट्रेड प्लान किया, सेटअप किया और एग्जीक्यूट किया। इसमें ऑलमोस्ट मेरा प्रीमियम 21,900 की बात करूँ मैं
तो 1257 के आसपास की मेरी एंट्री थी, तब 75 का प्रीमियम था एंड यहाँ पे मैंने 225 या 27 के आसपास निकाला था 125 पे। तो आज का मेरा ये सेटअप था। अब कल के लिए मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ मार्केट में, तो कल मार्केट में थोड़ा एक्स्ट्रा संभल के काम करना है हमको। मैं पहले ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। तो कल मार्केट में हमारे पास बस 2 ट्रेंड लाइन है, जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास 2 ट्रेंड लाइन है जिनको मैं ट्रेड कर सकता हूँ या जिनके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले सकता हूँ। पहला है अपसाइड के लिए एंड दूसरा है डाउन साइड के लिए। तो इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग के केस में डिस्कस कर रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर ओपन होता है इस लेवल के, ये जो लेवल है, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अपसाइड जाता है, रीटेस्ट करता है। अब रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, इस तरीके का, तब अपसाइड के लिए निकल सकता है। या फिर डाउन साइड आए एंड अगेन अपसाइड के लिए निकल जाए। तो अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो ये जो पहला स्विंग बनेगा इसके ऊपर हम ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। इन केस टाइम स्पेंड करता है तो हम यहाँ पे इस एरिया का, यानी ये जो एरिया के पास जो स्विंग बनेगा, इस लेवल के पास जो स्विंग बनेगा, यानी ये वाला, ये पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, तब हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग साइड के लिए देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये जो दोनों मूविंग एवरेजेस है ये बिल्कुल पास आ जाए या क्रॉस ओवर भी हो, मतलब 2 कंडीशन चेक करनी है। पहला कि फ्लैट ओपनिंग के केस में बात कर रहा हूँ अभी, ब्रेकडाउन आए, रीटेस्ट हो और 200 EMA के नीचे एक बार मार्केट चला जाए, देन 200 EMA का रीटेस्ट होगा, देन डाउन साइड के लिए एक सेटअप मिल सकता है। तो ये 2 सिनेरियो तो हो गए फ्लैट ओपनिंग के केस में। इन केस गैप अप ओपन होता है मार्केट, तब क्या करना है? तो वही 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके अपसाइड निकलता है यानी गैप अप ओपन होता है तो इस रीटेस्ट पे हम डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं, या कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तब हम ट्रेड कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग स्टार पैटर्न में, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तब ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है तब ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हमको कैंडलस्टिक पैटर्न कोई मिलता है, हैमर मिलता है, हैमर पे भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे कल के दिन। और गैप डाउन का मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि गैप डाउन के केस में मतलब मुझे लगता नहीं है कि गैप डाउन होगा ओपनिंग। इनकेस अगर ओपन होता है तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, कल कोई ट्रेड नहीं करूंगा। कल के दिन फिर ट्रेड छोड़ना या अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। तो फ्लैट के केस में हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए, गैप अप के केस में 1 सिनेरियो डिस्कस किया। अप साइड के लिए टारगेट्स एक, आप यहाँ पे थोड़ी 22,100 के आसपास, ये अप साइड पे एक लेवल है, यहाँ ऑब्जर्वेशन करनी है, बस ये टूट जाएगा लेवल। अगर यहाँ दिखता है कि वीक पड़ रहा है मार्केट तभी निकलना है, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। एंड 22 170 अपसाइड के लिए 2 टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, या कोई भी लेवल क्यों हमने ड्रॉ किया, किस बेसिस पे निकाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन केस इफ़ यू वांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।